ये जो आपके सामने ऑर्बिटल दिख रहा है रेड कलर का, ये एस ऑर्बिटल है जो कि गोलाकार होता है। और आप इसमें ग्रीन वाले, ब्लू वाले और रेड वाले को क्रमशः एक्स वाई जेड एक्सिस मान सकते हैं। तो ये रहा एस ऑर्बिटल। अब इस एस ऑर्बिटल को देखिए, वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे है। ये रहा पी ऑर्बिटल जो कि दो पे रहता है, यानी एक ही एक्सिस के दोनों साइड रहता है। एक्स पे रहेगा तो एक्स पे। ये डी ऑर्बिटल है जो कि चार साइड से रहता है। और ये देखिए, ये रहा एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल येलो कलर का जो दिख रहा है, ये और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब आप बारी बारी से पी एक्स, पी वाई, पी जेड को देखें, एक ही साथ पी एक्स को देखें। ये देखिए, एक्स के दोनों साइड जो है वो पी एक्स है, वाई के ऊपर और नीचे जो दोनों है वो पी वाई है, और पी जेड यानी जेड एक्सिस के दोनों साइड जो है वो पी जेड है। अब इसके बाद हम लोग डी ऑर्बिटल को भी देखेंगे। तो ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड को आपने देख लिया। अब आइए डी ऑर्बिटल को हम लोग देखते हैं। डी एक्स वाई ये रहा, एक्स और वाई के बीच में। उसके बाद डी एक्स वाई के बाद ये हमेशा एक्स वाई ऑर्बिटल के बीच में रहता है। अब इसके बाद देखिए जस्ट अगला डी वाई जेड, ये वाई और जेड के बीच में रहता है। तो इस तरह से डी वाई जेड, उसके बाद डी एक्स जेड होता है, डी वाई जेड होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, डी जेड स्क्वायर भी होता है। ये रहा डी जेड स्क्वायर। अब आइए इसे हम एटम के अंदर कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, ये रहा 1s2, ये हीलियम का एटम है, इसमें केवल एस ऑर्बिटल ही है। और ये रहा बेरिलियम का एटम 1s2 2s2, इसमें दोनों एस है, पहला एस भी है दूसरा एस भी है। अंदर में जो रेड कलर का दिख रहा है लेयर, वो पहला एस है, बाहर में दूसरा एस है। तो इस तरह से आपने बेरिलियम एटम को देखा। अब हम लोग इसमें अगले एटम को देखने वाले हैं। ये रहा कार्बन का एटम 1s2 2s2 2p2। अब देखिए, यहाँ एस के अलावा पी भी आपको दिख रहा है। एस के बाहर जो बैगनी कलर का लंबा निकला हुआ दिख रहा है वो पी है। तो ये कार्बन का हो गया 1s2 2s2 2p2। अब अगला आइटम देखिए ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। इसमें भी आपको पी ऑर्बिटल दिख रहा होगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन में एस ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल को आपने देखा। पी में 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। और आप देख सकते हैं ये जो राइट के चिन्ह के जैसा जो दिया गया है, उल्टा राइट का जो सिंबल होता है उसको उलट करके जो दिया गया है वो इलेक्ट्रॉन है। देखिए दोनों साइड होता है। यहाँ भी देखिए ग्रीन वाले पे भी ऊपर भी है, और ये देखिए नीचे नहीं है, साइड में है। तो कहीं कहीं ये 2 है, कहीं कहीं 1 भी है, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। जबकि अब हम नियन को देखते हैं। नियन में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आपको ऊपर नीचे दोनों साइड इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिल रहा है। तो अब नियन एटम के बाद आप दूसरा एटम देखने के लिए रेडी रहिए। आप ये एटम के 3 डायमेंशनल क्वांटम मॉडल को देख रहे हैं। बोर मॉडल में एटम डिस्क के जैसा होता है। अब देखिए, ये मैग्नीशियम का एटम है। मैग्नीशियम के एटम में सबसे अंदर 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 3s2 है। और उसी में जो आपको बैगनी कलर का दिख रहा है वो p ऑर्बिटल है, क्योंकि मैग्नीशियम में p ऑर्बिटल भी होता है। अब देखिए आपके सामने आर्गन आ चुका है। आर्गन में भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है। तो आर्गन के बाद आप अगला आइटम देखेंगे। ये आर्गन का आइटम है। अब ये रहा कैल्शियम का आइटम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 है। तो ये कैल्शियम का आइटम है, जिसमें देखिए हम S को इंडिकेट कर रहे हैं इस पॉइंट से। और ये रहा p ऑर्बिटल, इस पॉइंट से जो इंडिकेट हो रहा है 2p। और ये बाहर वाला रहा 3p, बड़ा वाला। उसी के अंदर एक बैगनी कलर का छोटा बैलून दिख रहा है, बाहर में बड़ा बैलून। तो आप इसमें S, P और S के सारे लेयर और P के सारे लेयर को देख लिए होंगे। अब आइए हम बढ़ते हैं अगले एटम के तरफ। कैल्शियम के बाद यह रहा टाइटेनियम का एटम।
ये टाइटेनियम का एटम रहा जिसमें डी ऑर्बिटल भी आ चुका है। ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो डी ऑर्बिटल है, रेड कलर का एस ऑर्बिटल है और बैगनी कलर का जो दिख रहा है वो पी ऑर्बिटल है। उसी तरह से आप क्रोमियम के एटम को देख सकते हैं। क्रोमियम के एटम के बाद आप आयरन के एटम, एफी के एटम को देख सकते हैं। मैं फिर से जानकारी के लिए बता दूं, जो पूरा लाल है वो एस है, जो बैगनी कलर का है वो पी है और जो ग्रीन कलर का है वो डी है। तो इस तरह से आपने आयरन के अंदर उसके एटम को के डिफरेंट ऑर्बिटल को देखा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।